नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र नाइक, सरकारी हाई स्कूल हल्लीबैल, सिद्धापुर तहसील, शिरसी शैक्षिक जिला। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल, हम हैं हिंदी एकलव्य। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक देना मत भूलिए। 9वीं कक्षा के छात्रों तक पहली कविता जय जय भारत माता के संपूर्ण जानकारी देने के लिए यह वीडियो बनाई गई है। अगर आप हिंदी अध्यापक हैं तो ज़रूर अपने छात्रों को वीडियो शेयर कीजिएगा। जय जय भारत माता यह एक देशभक्ति प्रधान कविता है। हिंदी अध्यापक श्री मंजुनाथ काकनोर सर जी की आवाज़ में इस कविता को सुनते हैं। मेरा नाम मंजुनाथ काकनूर, श्री जगदम्बा हाई स्कूल सरकुली, तालुक सिद्धापुरा, शैक्षिक जिला शिरसी। 9वीं कक्षा की पहली कविता है जय जय भारत माता। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अब मैं इस कविता को गाने वाला हूँ। आप भी मेरे साथ गाना चाहिए, इसलिए अब ध्यान से सुनिए। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर, सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। इस दानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाएं, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कविता का नाम है जय जय भारत माता। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अब मैं इस कविता को गाने वाला हूँ। ध्यान से सुनकर आप भी मेरे साथ गाना चाहिए। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा।
दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। दिल में अपने आग दबा कर रखता हमको हरा भरा। सौ सौ सोतों से बह बह कर, सौ सौ सोतों से बह बह कर है पानी फूटा आता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर हैं आम फले। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। भाई भाई मिल रहे सदा ही, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहें। तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहें। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। मिलजुल कर ही हम सब गाएं, मिलजुल कर ही हम सब गाएं तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। अब तक आपने कविता गायन का अभ्यास किया, चलो ठीक है, एक छोटा सा वीडियो है, उसे भी देख लीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको भारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बता रहा हूँ जो भारत की लाखों सालों से रक्षा करता आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हिमालय की। हाँ दोस्तों, हिमालय भारत का एक ऐसा योद्धा है जो नहीं होता तो भारत पर हमारा देश, दुश्मन पाकिस्तान, चीन
को आक्रमण करने में बहुत ही आसानी होती। चीन की निगाह हमेशा भारत पर होती है कि कब भारत कमज़ोर हो जाए और वो भारत पर आक्रमण करे। लेकिन चीन के सामने पहाड़ बनकर खड़ा है हमारा हिमालय, और साथ ही खड़ी है हमारी हिमालय जैसी ताकतवर सेना। दोस्तों, अगर हिमालय ना होता तो हमारा देश भारत नहीं होता, बल्कि एक रेगिस्तान होता। जब समुद्र से गर्म हवा उठती है तो वह हिमालय से टकराकर हमारे भारत देश में वर्षा करती है, जिससे भारत एक किसान प्रमुख देश है। हिमालय हमारी संस्कृति, हमारा बॉर्डर और हमारे पर्यावरण को बचाए रखता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिमालय एक ऐसा भारत का बाहुबली है जो सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हिफाजत करता है। दोस्तों, सचमुच हिमालय पर्वत हम सब के लिए वरदान है। जय जय भारत माता कविता में आए हुए नए शब्दों के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले जय जय भारत माता कविता में आए हुए नए शब्द को जानेंगे। ऊंचा हिया, अधिक बड़ा हृदय। दिल, हृदय दबाकर बलपूर्वक पीछे हटाकर। सोत, स्त्रोत पावन, पवित्र। फूटा, विभजनेगोल्लु। धानी, किसी को आश्रय देने वाली। लाल, रक्तिम रंग। मनोनीत, नामांकित। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चीर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री सेठ रामचरण भी ब्रजभाषा के कवि थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आपके साहित्यिक गुरु थे। आपने प्रबंध काव्यों तथा खंड काव्यों की रचना की है। प्रबंध काव्य साहित्य की एक विधा है। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य। इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है, जैसे रामायण, महाभारत। खंड काव्य, इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक ही भाग को वर्णन होता है, जैसे बिसल देवरासो, सुदामा चरित। खड़ी बोली के विकास में गुप्त जी का योगदान अनन्यतम है। साहित्यिक सेवा के सम्मानार्थ सन 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण उपाधि मिली थी। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। पंचवटी, जयद्रथ वध, रंग में भंग, भारत भारती, अनग, नहुष आदि आपकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आपकी भाषा सरल, सरस और शैली रोचक है। साकेत महाकाव्य पर आपको गंगा प्रसाद पारितोषिक मिला था। अब तक आपने मैथिली शरण गुप्त जी का छोटा सा परिचय पाया है। इसके आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर को आपको स्व मूल्यांकन के लिए लिखना है। यह आपके लिए एक गृह कार्य है। अब हम कविता के वस्तु विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है?
जय जय भारत माता कविता में भारत माता का जय हो कहते हुए माता का गुणगान कर रहे हैं। वे कहते हैं, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा। यानी भारत माता का हृदय हिमालय जितना बड़ा है। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा और बड़ा है, इसलिए कवि हृदय की तुलना ऊंचे हिमालय से करते हैं। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। इस वाक्य का मतलब यह हो सकता है, भारत में अलग अलग धर्म, प्रांत, भाषा, जात पात, अमीर गरीब आदि भेदभाव के आग होने पर भी माँ अपने मातृत्व से सबको प्रेम बांटती है। हरा भरा का मतलब है समृद्ध रखना। भारत माँ ने भारतवासियों के लिए सब कुछ दिया है। सौ सौ सोतों से बह बह कर पानी फूटा आता है। इसका मतलब जिस तरह नदी, नाले जैसे अलग अलग मूल से पानी बहकर समंदर से जा मिलता है, उसी तरह सारे भारत में फूटते पानी की तरह प्रतिभा की कली खिलती है। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस धानी आंचल में देखो कितने सुंदर भाव पले। इस वाक्य का अर्थ कुछ इस प्रकार से हो सकता है, भारत माता का आंचल हमेशा आश्रय देने वाला है। यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पानी में बहुत ताकत है। पानी में कमल खिलते हैं तो धरती पर आम जैसे स्वादिष्ट फल उगता है। भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी न नाता। यहाँ पर कवि कामना करते हैं, भारत जैसे पावन भूमि में हम लोगों का जन्म हुआ है। भारत में अलग अलग धर्म, भाषा, प्रांत के जो भाई रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहे। इनके बीच हमेशा भाईचारा रहे। भारत माता के यश के लिए कवि इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तेरी लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे पावन आंगन में अंधकार हटे और ज्ञान मिले। इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, भारत की लाल दिशा यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में सूरज और चंद्रमा हमेशा रहे। इससे भारत की पुण्य भूमि से अंधकार हटकर ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ लाल शब्द का प्रयोग पुत्र शब्द के पर्याय में भी हुआ है। भारत माता के पुत्र चारों दिशाओं में यानी सारे जग में सूरज और चंद्रमा की तरह चमकते रहे, अपने ज्ञान से सारे जग का अंधकार दूर करे। ढेर सारे महाशयों ने अपनी प्रतिभा से भारत की शान बढ़ाई है, चाहे वह वैज्ञानिक क्षेत्र हो, क्रीड़ा क्षेत्र हो या फिल्म अभिनेता। कविता के अंत में कवि कहते हैं, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा। इसका मतलब है, भारत माता के यश की कहानी सुनाने के लिए हम सबको एकता से रहना चाहिए, तब ही भारत माता का जय हो सकता है। जय जय ಭಾರತ ಮಾತಾ। ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ। ಹಿಮಾಲಯದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾದ ಹೃದಯ ನಿನ್ನದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನೇಹವು ತುಂಬಿರುವುದು। ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವೆ। ನಿನ್ನ ನೂರಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಒಡೆದೊಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ। ಹೇ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ನಿನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ।
ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯದಿರಲಿ. ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕೆಂಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ಚಿರಕಾಲವಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಸರಿದು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಲಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ. आशा करता हूँ इस कविता को आपने कुछ हद तक समझ लिया है. अब कविता के अंत में दिए गए प्रश्नोत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. जय जय भारत माता कविता के कवि कौन है? जय जय भारत माता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं. गुप्त जी को कौन सी उपाधि मिली है? गुप्त जी को पद्म भूषण उपाधि मिली है. कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि भारत माता की वंदना कर रहे हैं. हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा है. पानी कैसे फूटा आता है? पानी 100 सोतों से बह बहकर फूटा आता है. पानी में क्या खिले हैं? पानी में कमल खिले हैं. सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव भारत माता के धानी आंचल में पले हैं. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है? कवि हिमालय को भारत माता का ऊंचा हृदय कहते हैं. वे मानते हैं उसमें बहुत स्नेह भरा है. दिल में आग दबाकर का मतलब क्या है? भारत माता भारतवासियों को समृद्ध रखती है, लेकिन भारत में जात पात, धर्म, भाषा, प्रांत, अमीर गरीब के नाम पर कई भेदभाव का आग है जिसे भारत माता ने दबाकर रखा है. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? कवि भारत माता के हृदय को बहुत बड़ा मानते हैं. उसमें बहुत स्नेह भरा है. भारत माता हमें हमेशा हरा भरा रखती है, इसलिए कवि ऊंचा हिया कहते हैं. हमें मिलजुल कर कौन सा गीत गाना चाहिए? हमें मिलजुल कर यश के गीत गाने चाहिए. पवित्र भारत से अंधकार हटाकर सारे जग को ज्ञान देना चाहिए. खाली स्थान भरिए. भारत का हिया ऊंचा हिमालय है. दिल में आग दबाकर रखता हमको हरा भरा. चंद्र सूर्य चिरकाल रहे. नमूने के अनुसार कुछ तुकांत शब्द खाली स्थान भरिए. स्नेह भरा, हरा भरा, आता,
माता, पले फले, नाता माता गाता। अनुरूपता शब्द सागर विशाल, हिमालय ऊंचा, अंधकार अंधेरा, पवित्र पवित्रता, आम धरती, कमल पानी, सूर्य सूरज, चंद्र चांद।